सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। हम लोग पाठ करेंगे 17 नंबर से हम लोग पाठ करेंगे। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते संप्राप्ते सन्निहिते काले नहीं नहीं रक्षति दुःकृङ्करणे भुजते गंगा सागर गमनं व्रत परिपालनमथवा दानं ज्ञानविहीन सर्वमतेन भजति न मुक्तिं जन्मशतेन। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते सुरमंदिर तरुमूल निवास शय्या भूतल मजिन वास सर्व परिग्रह भोग त्याग कस्य सुखं न करोति विराग। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते योगरतो वा भोगरतो वा संगरतो वा संगविहीन यस्य ब्रह्मणि रमते चित्तं नन्दति नन्दति नन्दत्येव। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते भगवद्गीता किंचिदधीता गंगा जललव कणिका पीता सकृदपियेन मुरारी समर्चा प्रियते तस्य यमेन न चर्चा। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। तो हम लोगों ने देखा कि आदिगुरु शंकराचार्य एक अति उच्च कोटि के सन्यासी की स्थिति को वर्णन करते हुए यह कहते हैं कि योग रतो वा भोग रतो वा संग रतो वा संग विहीन यस्य ब्रह्मणि रमते चित्तम नंदति 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 एव। वो चाहे योग में रहे चाहे भोग में रहे, चाहे विषयों से दूर रहे चाहे विषयों के बीच रहे,
चाहे वो लोगों के बीच रहे चाहे लोगों से दूर रहे। ये जो बाहरी परिस्थितियां हैं, बाहरी परिवेश जो है, ये उसको प्रभावित नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हर समय वो केवल आनंद ही आनंद में रमता है। और वो जो आनंद है वो परमानंद है। कोई बाहरी परिस्थिति, कोई बाहरी अनुभूति से उसका आनंद कभी प्रभावित नहीं होता। वो हमेशा आनंद में ही रमता है। और वो आनंद क्यों? क्योंकि वो संसार से ऊपर उठ चुका है। ठीक है, बोलते हैं कि ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचती न कांक्षती। भगवत गीता में भगवान ने कहा ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा, जो ब्रह्म हो जाता है। ब्रह्म हो जाना यानी ब्रह्म तत्व की अनुभूति से वो ब्रह्म से अलग नहीं रहता है। ब्रह्म तत्व की अनुभूति के कारण उसके अंदर जो है ब्रह्मात्मैक्य बोध हो जाता है कि मैं ही ब्रह्म हूं। ठीक है, और ये जो बोध, ये जो ज्ञान, ये ज्ञान के कारण वो अब संसार के जो अनित्य वस्तुएं हैं, उन वस्तुओं के आने जाने से, उन वस्तुओं के रहने ना रहने से वो प्रभावित नहीं होता, या उसका आनंद कभी उससे घटता बढ़ता नहीं। तो नंदति 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 एवं, वो सदा आनंद ही आनंद में ही रहता है। तो ये जो है ना पराकाष्ठा की बात आदिगुरु शंकराचार्य बोल दिया। वो विषय में रहे या विषय रहित रहे, वो योग में रहे या भोग में रहे, वो लोगों के बीच रहे या लोगों से दूर एकांत में रहे, हर समय उसका आनंद हमेशा विद्यमान रहता है और अखंड आनंद का उसको बोध होता है। उसके आनंद खंडित नहीं होता है, बाधित नहीं होता है। तो ये तो बड़ी उच्च स्तर की बात शंकराचार्य ने कहा। अब जब इतने उच्च स्तर की बात बोल दिए, प्रश्न यहां पर उठता है कि वो स्थिति को प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा। वो आनंद में रमने के लिए संसार के चिंता, समस्या, द्वंद्व, इन सब चीजों से मुक्त होने के लिए क्या करना होगा? उपाय तो बताइए। केवल वो पहुंचा हुआ है महात्मा, और हम कैसे वहां पहुंच पाएंगे, यह मार्ग भी तो बताना होगा, है ना। तो इसलिए आदिगुरु शंकराचार्य यहाँ पर इस श्लोक में वो साधना की बात कर कि हम अपने जो है दैनंदिन जीवन में क्या साधना करें, किन साधनाओं की जरूरत है, किन साधनाओं को अपनाने से हम भी चिंता, शोक, भय से मुक्त हो जाएंगे। तो वो यहाँ पर शंकराचार्य जी बता रहे हैं। बोले भगवत गीता किंचित अधीता। जो किंचित अधीता है उसको संधि विच्छेद करेंगे तो होगा किंचित जोड़ अधीता। तो भगवत गीता किंचित अधीता, जिसके द्वारा
भगवत गीता किंचित माने जरा सी भी क्या होता है, पढ़ी हुई है, जरा सी भी जिसने भगवत गीता को पढ़ा है, ठीक है, भगवत गीता किंचित अधीता। फिर गंगा जल लव कणिका पीता, गंगा जल लव, गंगा जी के जल के बूंद, कणिका पीता, बूंद के एक कण, ठीक है, गंगा जी के जल के बूंद के एक कण मात्र, ठीक है, कणिका माने एक कण मात्र, एक जो है छोटा सा एक बूंद भी कोई अगर पिया है, ठीक है, जिसने पिया है, सकृत अपि येन मुरारी समर्चा, और सकृत, सकृत माने एक बार, ठीक है, वंस इवन, सकृत अपि येन मुरारी समर्चा, येन माने जिसके द्वारा, मुरारी, मुरारी माने भगवान, मुर के अरि, मुर राक्षस के अरि शत्रु, तो भगवान विष्णु, ठीक है, तो मुरारी, इसलिए भगवान को हम लोग मुरारी कहते हैं। तो सकृत अपि ये न मुरारी समर्चा, जिसने एक बार भी भगवान विष्णु की समर्चा, सम्यक अर्च, सम जोड़ अर्चा, समर्चा, तो सम्यक रूप से जिसने एक बार भी भगवान की अर्चना की, ठीक है, तो क्या होता है, बोले कि क्रियते तस्य यमेन न चर्चा, तस्य चर्चा यमेन न क्रियते, ठीक है, उसकी चर्चा यम के द्वारा कभी नहीं की जाती, ठीक है, यानी यमराज कभी उसकी चर्चा नहीं करेंगे। अच्छा। यानी उस व्यक्ति को कभी मृत्यु का भय नहीं रहेगा, फियर ऑफ डेथ उसके जीवन में रहेगा नहीं, उसको मौत से डर नहीं रहेगा, वो मृत्यु से परे चला जाता है। लेकिन उसके लिए क्या करना होता है, बोले 3 चीजों की जरूरत है। एक है कि भगवत गीता किंचित अधीता, थोड़ा सा भी कोई भगवत गीता का अध्ययन किया हो, थोड़ा सा भी, थोड़ा सा भी माने क्या है, एक श्लोक भी कोई अगर अध्ययन किया हो, क्योंकि भगवत गीता जो है, क्यों आखिर कहा जाता है कि कोई थोड़ा सा भी, एक श्लोक भी कोई अगर भगवत गीता का अध्ययन करे तो निश्चित रूप से उसका कल्याण होता है, ठीक है, क्यों ऐसा कहा जाता है? सबसे पहली बात है, भगवत गीता अर्जुन को, जो कि एक टोटली कंफ्यूज्ड व्यक्ति, हाँ, एक कंफ्यूज्ड व्यक्ति को कहा गया, और अंत में उस भगवत गीता को सुनकर अर्जुन का कंफ्यूजन दूर हुआ। तो अगर युद्ध जैसे विषम परिस्थिति में अर्जुन जो कि कंप्लीटली कंफ्यूज्ड थे, अगर भगवत गीता सुनने के बाद उनका कंफ्यूजन दूर हुआ, तो संसार में प्रत्येक मनुष्य का कंफ्यूजन भगवत गीता का अध्ययन करके दूर हो सकता है, ठीक है। जितनी हमारे मन में शंकाएं हैं, वे सारी शंकाएं दूर हो सकती है अगर हम भगवत गीता का अध्ययन करते हैं, और हमारे जीवन के प्रत्येक समस्या का समाधान भगवत गीता में, ठीक है। भगवत गीता में लाइफ के सारे प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन मिलते हैं। जीवन के ऐसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं जिसकी सॉल्यूशन हमको भगवत गीता से नहीं मिलेगी, ऐसे हो ही नहीं सकता।
सारी समस्याओं का समाधान भगवत गीता से प्राप्त होता है। और हम लोग कहीं ना कहीं अर्जुन के जैसे ही कंफ्यूज्ड ही है। हम अपने कर्तव्यों को नहीं समझ पाते हैं, हमारे लिए धर्म क्या है उस विषय में हम स्पष्ट नहीं हैं। तो अर्जुन जैसे हम लोग प्राय सभी कंफ्यूज्ड ही है। तो इसलिए भगवत गीता का अध्ययन करना हम सबके लिए बहुत आवश्यक है। और जब हम भगवत गीता का अध्ययन करते हैं तो हमारे अंदर जितने भी हमारे अंतःकरण में संशय है, द्वंद्व है, तो वे सब दूर होते हैं। जो तनाव है जीवन के, वे सब दूर हो जाते हैं। इसलिए भगवत गीता किंचित अधीता, थोड़ा सा भी अध्ययन कोई करे, एक श्लोक भी कोई पढ़े और उसका अर्थ समझे। यहाँ पर अध्ययन करना माने क्या? उसके भावार्थ सहित अध्ययन करना। केवल मात्र श्लोक पढ़ लेने से तो होगा नहीं। हम श्लोक को तो हम सब लोग संस्कृत के श्लोकों को समझते नहीं, तो इसलिए उसके भावार्थ सहित अध्ययन करना चाहिए। संत महापुरुषों की क्या उसके ऊपर मंतव्य है, उसका अध्ययन करना चाहिए। भगवत गीता किंचित अधीता, जरा सा भी अगर हम उसका अध्ययन करें तो हमारे सारे संशय दूर हो जाते हैं। ठीक है, तनाव दूर होते हैं। भगवत गीता किंचित अधीता। भगवान अर्जुन को निमित्त करके पूरे मानव समाज को ही भगवत गीता दिए थे। इसलिए आदिगुरु शंकराचार्य ने भी कहा है कि निमित्ति कृत्य, माने अर्जुन को भगवान निमित्त करके ये जो है पूरे मानव समाज के लिए गीता शास्त्र दिया गया है। तो ये सबके लिए है, वो जिस जात में हो, धर्म में हो, वर्ण में हो, उससे कोई मतलब नहीं है। भगवत गीता सबके लिए अच्छा है। तो इसलिए भगवत गीता किंचित अधीता, थोड़ा सा भी जो भगवत गीता का अध्ययन किया, ठीक है, और गंगा जल लव कणिका पीता, थोड़ा सा भी कोई अगर गंगा जी के जल की बूंद का पान किया, ठीक है, तो गंगा जी के जल के बूंद को पान करने के लिए गंगा जी के पास तो जाना पड़ेगा ना। बिना गंगा जी के पास गए आपको कहाँ गंगा जल मिलेगा? ठीक है, तो इसलिए इसमें क्या है कि हमको कर्म करना पड़ेगा। तो जो भगवान ने कहा भगवत गीता किंचित अधीता, उससे भगवान ज्ञान मार्ग को सूचित करते हैं। क्योंकि भगवत गीता जो है वो सारे उपनिषदों का सार है। इसलिए प्रत्येक अध्याय के अंत में श्रीमद् भगवत गीता सु उपनिषद, ये सारे उपनिषदों का सार है। तो ये जो है ना ज्ञान मार्ग है। भगवत गीता हमको ज्ञान प्रदान करती है, हमारे सारे संशय को दूर करती है ज्ञान देकर। हमारे अज्ञान दूर होता है इस ज्ञान के द्वारा। तो इसलिए भगवत गीता का अध्ययन करना, स्वाध्याय करना, वो है ज्ञान मार्ग। ठीक है, गंगा जल लव कणिका पीता, गंगा के एक कण जल पान करना, ठीक है, तो ये क्या है ना, गंगा जी के नजदीक जाना, या तो आप जल संग्रह करके ला के रखो, या आपके अगर इलाके में गंगा जी है और आप जा करके नित्य प्रतिदिन जाके स्नान करो और फिर वहां जल पियो, है ना। तो बहुत लोग जो गंगा जी के किनारे जो गांव सब हैं, तो वे लोग तो जीवन भर गंगा जी में ही स्नान करते हैं, क्योंकि ये पुण्य और कहाँ मिलेगा। इतना भाग्य की गंगा जी के किनारे गांव है, तो वे लोग तो नित्य प्रतिदिन गंगा जी में ही स्नान करेंगे ना, और गंगा जल का पान करेंगे।
तो उसके लिए गंगा जी के नजदीक तो जाना पड़ेगा। तो गंगा जल लव कणिका पीता, तो ये कर्म मार्ग है, कर्म योग। तो भगवत गीता किंचित अधिता ज्ञान योग, गंगा जल लव कणिका पीता कर्म योग। और जो लोग, मान लीजिए जिन लोगों के घर से दूर है गंगा जी, तीर्थ करने जाते हैं, तो आखिर तीर्थ में भी तो वही, आखिर आप अपने आसक्ति त्याग करके बहुत कम सुख सुविधा के साथ आप तीर्थ करते हो, है ना। आपको सारे आपके तो अपना सुख अपनी सुविधा सब तो नहीं मिलती है, तो हम अपने सुख सुविधा को छोड़कर हम जाते हैं तीर्थ करने। तो इसलिए ये कर्म योग है कि हम आसक्ति छोड़कर, स्वार्थ छोड़कर हम निष्काम भाव से कर्म करते हैं। ठीक है, तो गंगा जल लव कणिका पीता, तो ये कर्म योग को सूचित करता है। फिर बोलते हैं सकृत अपि ये न मुरारी समर्चा, भगवान का जो एक बार भी अर्चना किया हो, तो ये अर्चना करना भक्ति योग। ठीक है, भगवान की अर्चना ये जो है भक्ति योग। तो जिसने भी एक बार भी भगवान विष्णु की अर्चना की हो, तो कहते हैं उसकी चर्चा यम के द्वारा कभी नहीं होती। ठीक है, क्रियते तस्य यमेन न चर्चा, यम के द्वारा उसकी चर्चा कभी नहीं की जाती है। ठीक है, अर्थात यम कभी उसके ऊपर नजर भी नहीं डालेंगे, तो क्या वो कभी मरेगा नहीं, उसका शरीर अमर हो जाएगा? बोले नहीं, शरीर किसी का भी अमर होता नहीं है। शरीर का जन्म हुआ है तो शरीर का नाश भी होगा। सो शरीर किसी का जो है अमर नहीं होता है। मेन बात है यहाँ पर जो वो है कि उसको मृत्यु का डर ही नहीं रहेगा। मृत्यु को आना है आए, जब आना है आए। ठीक है, उसको मृत्यु की चिंता नहीं रहेगी। असलियत में मृत्यु के बारे में सोचने के लिए भी उसके पास वक्त नहीं रहता, उस तरफ उसको ध्यान ही नहीं है, क्योंकि वो तो नित्य निरंतर वो अपने कर्तव्य में लगा हुआ है। भगवान के चिंतन, भगवान के पूजन, है ना, भगवान का वंदन, तो वो तो भगवान के साथ लगा हुआ है। उसके पास समय कहाँ कि मृत्यु के बारे में सोचने के। हाँ? तो इसलिए वो मृत्यु के विषय में सोचता नहीं, उसको मृत्यु का डर नहीं रह जाता है, वो मृत्यु से परे उठ जाता है। ठीक है, अमरता लाभ करता है। तो क्रियते तस्य यमेन न चर्चा। तो भगवान यहाँ पर यही सूचित करते हैं कि ये तीन मार्ग तुमको दिए गए हैं। हमारे सनातन संस्कृति में ये तीन मुख्य मार्ग हैं। ठीक है, और एक मार्ग है जिसको कहते हैं योग मार्ग, राजयोग जिसको कहते हैं, जो कि अष्टांग योग जो आता है पतंजलि के अष्टांग योग, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ऐसे 8 अंग से युक्त जो राजयोग है वो भी एक मार्ग है। पर सनातन धर्म में 3 मार्ग को महत्व दिया गया है। 3 मार्ग की चर्चा हुई है, एक है ज्ञान, दूसरा है भक्ति, तीसरा है कर्म। ठीक है, तो ज्ञान भक्ति कर्म। और भगवान शंकराचार्य यहाँ पर कहते हैं तो ज्ञान योग से आप भगवत गीता का अध्ययन करो। हमारे पूर्वज लोग कहते थे समझो या ना समझो। उड़ीसा में लोग ये कहते हैं, उड़ीसा में ये लोक उक्ति सुनने को मिलती है कि आप समझो या ना समझो पढ़ो गीता, और आपको अच्छा लगे ना लगे खाओ तीता, कड़वा कड़वा।
ठीक है। तो हम लोग तीता को उड़ीसा में जो है लोग कहते हैं पीता, पीता। ठीक है। तो बोलते हैं बूझ न बूझ पढ़ गीता, रुच न रुच खा पीता का। वाह। ठीक है। क्योंकि जो कड़वा है वो हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। वो चाहे अच्छा लगे ना लगे, लेकिन खाना है। और समझो या ना समझो, लेकिन गीता पढ़ो, कभी ना कभी समझ में आएगा, या कभी ना कभी भगवान की कृपा हो जाएगी तो कोई हमारे जीवन में आएंगे जो कि हमको गीता का अर्थ बताएंगे। तो इसीलिए भगवत गीता का अध्ययन करना चाहिए। महात्मा गांधी जी कहते हैं, जब राष्ट्र कार्य में कभी कभी ऐसी परिस्थिति आती थी कि जहां पर वे खुद उलझ जाते थे कोई कोई समस्या को लेकर, तब वे आकर के भगवत गीता के पन्ने खोलते थे। जो भी पन्ना खुल जाता था उसी को वे पढ़ते थे, बोलते थे मुझे मेरी समस्या का समाधान उसी पन्ने में मिल जाता था। ठीक है। विनोबा भावे ने लिखा है कि मुझे मेरी माँ के दूध से, जो बचपन में मैंने माँ के दूध पिया था, उस स्तन्यपान से मुझे जितनी ताकत नहीं मिली है, उससे कई अधिक ताकत मुझे मिलता है भगवत गीता के अध्ययन से। ठीक है। क्योंकि माँ के दूध जो है वो शरीर बनाता है, ये शरीर को स्वस्थ बनाता है, लेकिन भगवत गीता रूपी माँ हमारे दिमाग को ठीक करती है। ठीक है। जो दिमाग के अंदर की गंदगी को निकालकर दिमाग को स्वस्थ करती है। तो इसलिए भगवत गीता का अध्ययन नित्य प्रतिदिन करना चाहिए स्वाध्याय के तौर पर। और ये सारे शास्त्रों का सार है, समस्त शास्त्रों का सार है भगवत गीता। तो इसलिए भगवत गीता के अध्ययन से हमको सारे शास्त्रों का ज्ञान हो जाता है। तो भगवान कहते हैं कि पूरा भी ना पढ़ो, अगर किंचित अधिता, थोड़ा सा भी कोई पढ़ लेता है, और गंगा जी के जल के बूंद अगर एक कण मात्र भी किसी के मुख में पड़ जाता है, और भगवान विष्णु को अगर कोई एक बार भी श्रद्धा पूर्वक अर्चना करता है, तो फिर यमराज उसकी चर्चा नहीं करते। ठीक है। तो असलियत में ये 3 योग को सूचित किया गया है कि क्या साधना हम करें। तो बोले कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग। ये 3 योगों के द्वारा साधक शिखर तक पहुंच सकता है। क्योंकि पहले तो भगवान योग रतोवा भोग रतोवा ये कहकर के भगवान शिखर की बात बोल दी। अब वो शिखर जो है दूर दिखता है, तो हम वहां तक पहुंचे कैसे? कोई जो है सीढ़ी होनी चाहिए, कोई रास्ता, कोई उपाय होना चाहिए। तब भगवान यहाँ पर देते हैं कि देखो, जैसे सीढ़ी में वो फली लगी रहती है ना, तो वैसे ही ये साधना रूपी सीढ़ी के लिए 3 फलियां हैं, कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग। ठीक है। तो ऐसे धीरे धीरे एक एक सोपान करके ये 3 योगों का पालन करके व्यक्ति परमात्मा तक पहुंच सकता है, मृत्यु के भय से मुक्त हो सकता है। क्रियते तस्य यमेन न चर्चा, उसकी चर्चा यमराज बिल्कुल नहीं करते हैं। जिसने भी जीवन में एक बार भी भगवान की अर्चना, मुरारी अर्चना किया। ठीक है। सकृत अपि ये न मुरारी समर्चा। मुरारी, मुरारी शब्द आप लोग एक प्रसिद्ध जो हम लोग पाठ करते हैं भगवान के नाम,
श्री श्री कृष्ण कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। मुरारे, है ना। उसमें क्या है? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हाँ, हे नाथ कृष्ण नारायण गोविंद हरे मुरारे। ठीक है, वो कभी मुरारी नहीं वहां पर, क्योंकि उसका कारण क्या है? उस श्लोक में क्या है? सबके सब संबोधन पद है। जितने श्री कृष्ण, हे श्री कृष्ण, हे गोविंद, श्री कृष्ण गोविंद, हरे हरे, हरे हरि शब्द का हरे है संबोधन, हे हरे। तो इसलिए मुरारी नहीं मुरारे। बहुत लोग ऐसे गाते हैं, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, ऐसे बहुत लोग गाते हैं। नहीं हमको भी नहीं पता था। हम लोग अम्मा बताई थी एक बार, अभी इसलिए तो हमको इसलिए पता है। मुरारे मुरारी तो हम लोग बोलते नहीं, मुरारी नाम है भगवान का, हैं। अच्छा, उसका संबोधन पद है ये मुरारे, मुरारे। क्योंकि ये सब संबोधन में है। ठीक है, ये सारे के सारे संबोधन पद में है। श्री कृष्ण गोविंद ये सब संबोधन पद है। हे श्री कृष्ण, हे गोविंद, हे हरे, हे मुरारे, हे नाथ, हे नारायण, हे वासुदेव। ठीक है, अगर भगवान का नाम रहता तो तब विसर्ग आता, गोविंद श्री कृष्ण, ठीक है, विसर्ग आता, राम प्रथमा विभक्ति में। ठीक है, ये सब ऐसा नहीं है। वैसे होने से वो विसर्ग हो जाता श्री कृष्णो। विसर्ग के बाद जब आता है व्यंजन वर्ण तो विसर्ग ओ मात्रा हो जाती है, जैसे गीता में आप कई जगह पढ़ते हैं, है ना, महाबाहो। तो वैसे ही ये श्री कृष्णो हो जाता, श्री कृष्णो गोविंदो ऐसा होता। ठीक है, और हरे नहीं होता, हरि ही। लेकिन ये सब के सब संबोधन पद है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। अगर नहीं होता वासुदेव होता, अंत में विसर्ग आता, जैसे बालकः रामः नरः प्रथमा विभक्ति एक वचन, तो ऐसे आता वासुदेव, लेकिन ऐसा नहीं, वासुदेव। तो कहीं विसर्ग तो है नहीं, इसका मतलब वो संबोधन, संबोधन में विसर्ग नहीं है। अकारांत शब्द में तो वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। तो ये जो है ना मुरारे, हम लोग वहां जो गाते हैं वो मुरारी शब्द से आए हैं। तो मुर नाम के राक्षस को जो विनाश किए थे तो वे हुए मुरारी, तो भगवान। ठीक है, विष्णु। तो कहते हैं कि जिसने भी एक बार भगवान की अर्चना भाव से श्रद्धा से की हो तो कभी उसको मृत्यु का भय नहीं रहेगा। है क्यों? क्योंकि साधना के द्वारा वो समझ जाता है कि असलियत में जो है हमारा शरीर क्या है, हम क्या है, हम अजन्मा है, हमारी मृत्यु है ही नहीं। अजो नित्य शाश्वतो यम पुराणः न हन्यते हन्यमाने शरीरे। गीता में भगवान ने कहा अजः नित्य शाश्वत अयम पुराण। हम अजन्मा है, हम नित्य है, हम शाश्वत है, हम पुरातन है। ठीक है, न हन्यते हन्यमाने शरीरे। शरीर के हनन होने पर भी मेरा कुछ नहीं होता है, मेरा उसमें कुछ नहीं बिगड़ता। ठीक है, तो इसीलिए जब शास्त्रों का अध्ययन और साधना जब हम करते हैं तब यही अनुभूति होती है कि मैं अजन्मा हूं, मैं नित्य हूं, मैं शाश्वत हूं। तो फिर मेरी मृत्यु कैसे होगी? कौन मुझे मार सकता है? मुझे कोई नहीं मार सकता।
क्रियते तस्य यमेन न चर्चा, यम के द्वारा उसकी चर्चा कभी नहीं होती। ये सुनने के बाद, ये साधना की बात जब शंकराचार्य जी बोले, तब उसके बाद एक बड़ा सुंदर, बहुत ही सुंदर स्तुति, बहुत सुंदर प्रार्थना इमीडिएटली शंकराचार्य जी के हृदय से भक्ति का उद्गार निकलने लगा। असलियत में यह ना एक स्तुति है, एक प्रार्थना है, एक प्रार्थना है। तो उस प्रार्थना को शंकराचार्य ने यहाँ जो है देते हैं। प्रार्थना माने शंकराचार्य जी ही यहाँ पर भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं प्रभु को, हे प्रभु मुझे ये संसार से मुक्त कर दो। जब साधना की बात आई तो सबसे श्रेष्ठ साधना है कि भगवान की शरण में चले जाओ। ठीक है, भगवान की शरण में चले जाओ, सब कुछ भगवान को अर्पण कर दो कि प्रभु मेरी ताकत नहीं है, मेरा बल नहीं है, मेरा सामर्थ्य नहीं, ये बार बार जो है जननी के गर्भ में आना, फिर संसार के धक्का खाना और फिर मौत को सामना करना, ये बार 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 ये जो प्रक्रिया चलती है, मैं थक चुका हूँ, मैं थक चुका हूँ, मेरा सामर्थ्य नहीं, मैं अपने आप को रोक नहीं पाता हूँ, मैं अपने आप को अकेले अपने पुरुषार्थ से इससे मुक्त नहीं कर पाता हूँ। ये जो चक्र, ठीक है, ये जन्म चक्र से मैं अपने आप को मुक्त नहीं कर पाता हूँ। इसलिए हे प्रभु आप हमको रक्षा करो। ये भगवान की शरण में आके भक्त प्रार्थना करता है। तो यह भी एक साधना है, यह भी एक साधना का प्रकार है कि हम पूरी तरह से भगवान को समर्पित हो जाएं, पूरी तरह से भगवान की शरण में जाकर भगवान से प्रार्थना करें कि प्रभु तुम उठाओ, हाँ, मैं तो नहीं कर पा रहा हूँ, अब तुम ही रक्षा करो, तुम ही बचाओ। तो वही प्रार्थना है ये। ठीक है, आप भजगोविंदम पूरा नहीं गा सकते हो तो कम से कम ये 21 नंबर श्लोक को याद करके रोज आप भगवान के सामने गा सकते हो। ये छोटा सा प्रार्थना लेकिन बड़ा दिल को स्पर्श करता है, बहुत हृदय स्पर्शी है। तो शंकराचार्य कहते हैं पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम इह संसारे बहुदुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। भगवान ने कहा पुनः अपि जननम पुनः अपि मरणम, फिर से जन्म, पुनः अपि जननम, फिर से जन्म, पुनः अपि मरणम, फिर से मृत्यु, पुनः अपि जननी जठरे शयनम, फिर मृत्यु के बाद फिर क्या, फिर तो जन्म लेना है, तो मातृगर्भ में आना है। ठीक है, फिर मातृगर्भ में प्रवेश करना है। तो बोलते हैं ये बार बार जन्म, बार बार मृत्यु, बार बार मातृगर्भ रूपी कुंभिपाक नरक की यंत्रणा भोग करना। ये मातृगर्भ को कई जगह जो है कुंभिपाक नरक के साथ तुलना की गई है। जैसे कुंभिपाक नरक में जो है तेल के मटका में डाल करके जीव वो मूव नहीं कर सकता है, हाथ पैर उसका समेटा हुआ है, सिकुड़ा हुआ है, उसी भाव में वो पूरा 9 महीना रहता है। ठीक है, माँ कभी गरम खाती है तो उसके कोमल त्वचा को लग जाता है तो वो बड़ा कष्ट भोगता है।
गर्भस्थ शिशु। माँ कभी तीखा खा लेती है तो शिशु को लगता है। तो इसीलिए वो जो है मातृ गर्भ में रह करके वो प्रार्थना करता है कि वो प्रभु मुझे बचाओ, मुझे निकालो इस नरक से। ठीक है, उसके अंदर जो है खून तो पेशाब तो है, मल सब के अंदर वो रह रहा है, उसी में घूमता रहता है और इतने कष्ट अनुभव करता है नित्य निरंतर। जब मातृगर्भ में वो शिशु रहा हुआ है तो प्रार्थना करता रहता है कि प्रभु मुझे इससे निकालो, मैं और ऐसी गलती नहीं करूंगा जिससे मुझे फिर ये मातृगर्भ में आना पड़ेगा। ठीक है, आप भागवत महापुराण पढ़िएगा तो उसमें ये जो है गर्भस्थ शिशु, ये जीवात्मा जो कि मातृगर्भ में है तो कैसे प्रार्थना करता है वो बढ़िया दिया गया है। बहुत ही सुंदर वर्णन आता है भागवत महापुराण में। तो बार बार प्रार्थना करता है, नित्य निरंतर प्रार्थना करता है कि प्रभु मुझे निकालो, मुझे बचाओ और ये गलती मैं कभी नहीं करूंगा। ऐसी गलती जिसके चलते मुझे मातृगर्भ में प्रवेश करना पड़ा वो मैं कभी नहीं करूंगा। पर मजेदार बात क्या है कि जब वो मातृगर्भ से बाहर निकल आता है बस वो भगवान को भूल जाता है और उसको कभी भगवान की याद ही नहीं आती है। तो ऐसी जो है ये जीव की स्थिति है। तो यहाँ पर लेकिन इस जन्म में जीव सचेत हो गया है। ठीक है, जीव जब सचेत हो गया है तो प्रार्थना करता है। जब जीवन में बहुत सारे कष्टों से वो गुजरता है, बहुत सारे बिटर एक्सपीरियंसेस को वो अनुभव करता है, तो तब उसको रियलाइज होता है कि ये संसार में सुख तो है ही नहीं। ये संसार के वस्तु विषय परिवार से सुख पाना ये केवल कल्पना है, ये एक इमेजिनेशन है। सचमुच में संसार में कहीं सुख नहीं। तो तब वो रियलाइज करता है और वो भगवान की शरण में जाता है और प्रार्थना करता है कि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। फिर से जननी के जठर में गर्भ में शयन करना हे प्रभु बहुत ही कष्टदायक है, बहुत कष्टदायक है। जीव के लिए वो 10 महीना वो बहुत ही कष्टदायक स्थिति रहती है। ठीक है, लोग तो बड़े जो है बर्थडे मनाते हैं जब बच्चा पैदा हो जाता है। ठीक है, लेकिन वो बच्चा जो 10 महीना पेट में रहता है मातृगर्भ में वो बहुत कष्ट से गुजरता है, बहुत कष्ट अनुभव करता है। उसके लिए वो बहुत कठिन समय रहता है। तो इसलिए वही प्रार्थना वो करता है, प्रभु ये मातृगर्भ में प्रवेश करना फिर से। और मातृगर्भ में प्रवेश करना यानी क्या है? वो शुरुआत है संसार में आने का, वो तो योनि है। उसके बाद तो संसार शुरू। ठीक है, फिर संसार के अच्छा बुरा सुख दुख रोना हंसना सब फिर जिंदगी में सब इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही शिशु भूमि पे गिरता है शुरू हो जाता है ना। कभी कीड़े उसको काटने लगते हैं, बचपन में बचपन का कष्ट, जवानी में जवानी का कष्ट। ठीक है, और बुढ़ापे में जिंदगी भर की जो चिंता उसको उस समय आती है। तो इस तरह से जो है कष्ट ही कष्ट से व्यक्ति गुजरता है। तो इसलिए प्रार्थना करता है यहाँ पर जीव, यह संसारे बहु दुस्तारे, यह संसारे बहु दुस्तारे। यह संसार जो कि बहुत दुस्तर है, तरना कठिन है, जो ये संसार रूपी समुद्र को पार करना बहुत कठिन, जो दुस्तर है। ठीक है, तो यह संसार ये बहु दुस्तारे, जो कि बहुत दुस्तार संसार है।
तो बोलते हैं कि कृपया अपारे पाहि मुरारे, हैं? कृपया, कृपा करके, अपारे, हे अपार अनंत, ठीक है, पाहि मुरारे, हे अपारे, हे मुरारे, ये दोनों शब्द जो है संबोधन पद है। हे अनंत, अपार जिसका पार नहीं, तो उनको संबोधन करके कहते हैं अपारे, ठीक है, हे अनंत, हे मुरारे, ठीक है, और हे मुरारी पाही, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए किससे? न ये जन्म चक्र से हमको रक्षा कीजिए, और मैं इस भंवर में पड़ना नहीं चाहता, बहुत देख लिया मैंने, ये संसार में जन्म जो है जंजाल है, एक बार जन्म लिए तो माया जाल में फंस जाता है। तो इसलिए जन्म और अगले जन्म में हम करेंगे ये संकल्प कभी नहीं करना है, और जन्म ही नहीं चाहिए। सब माया है, पति का सुख, पत्नी का सुख, पिता का सुख, माता का सुख, ठीक है, पुत्र का सुख, सब माया है और कुछ नहीं। छोटा बच्चा रहता है, माँ जब गोद में ली रहती तो कितना सपना देखती है माँ, हैं? अपने सुख को छोड़कर, अपने सुख भूलकर उस बच्चे को बड़ा करती है, और बाद में वो बच्चा बड़ा हो करके माता पिता को त्याग देता है। माता पिता को जो सुख देना था उसको वो भूल जाता, अपना कर्तव्य भूल जाता। सोचिए तो कितने त्याग करते हैं माता पिता, माया नहीं तो क्या है। जब गोद में ली रहती है माता शिशु को, कितने सपने वो देखती है, बाप रे बाप, कितने सपने बुनती, सब माया। उसी तरह से एक लड़की के जब विवाह निश्चय होता है, वो भी कितने सपने बुनती है ना, ऐसा होगा, वैसा होगा, वैसा होगा, और विवाह होने के बाद उसको लगता है वो तो सब कुछ है माया, कुछ नहीं, जो मैंने सोचा था तो है ही नहीं, कुछ है ही नहीं। जब मैं कॉलेज में पढ़ती थी ना, मेरी एक दोस्त, उसकी शादी हो गई, और वो मेरी दोस्त जो थी बहुत अच्छा गाती थी, बहुत बढ़िया, भगवान उसको जो है गला दिए थे, और बहुत सुंदर गाती थी। तो हमेशा हम पूछते थे उससे, हम बोले कि तुम इतना अच्छा गाती हो, तुम्हारे हस्बैंड तो हमेशा सुनते होंगे। बोले मेरे हस्बैंड को कभी टाइम ही नहीं है, कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। तो माया है सब, है ना। आदमी सपना देखता है, कुछ सपना देखता, सोचता है आदमी, है ना, कि शादी हो जाएगी, विवाह हो जाएगा तो हम बहुत खुश रहेंगे, और वो सुख लगता है पता नहीं कहाँ दूर छूट जाता है, ठीक है। तो कहीं पर असलियत में कहा जाए तो सुख नहीं। जब माता पिता के घर में रहते, माता पिता के नियंत्रण में, तब वो अच्छा नहीं लगता है, वो बंधन लगता है। कब हम स्वतंत्र हो जाएंगे, ठीक है, कब हम स्वतंत्र हो जाएंगे। फिर जब स्वतंत्र होते हैं उसके बाद लगता है अरे बाप रे, दूसरा बंधन हो गया, है ना, फिर दूसरे से फिर तीसरा बंधन, ऐसे करके जीवन में बंधन ही बंधन, बंधन ही बंधन चलते रहते हैं। हम कभी सुखी हो ही नहीं पाते हैं, कभी मुक्त हो ही नहीं पाते हैं। तो इसलिए बचपन में बचपन का कष्ट रहता है ना, जवानी में जवानी का कष्ट रहता है, बुढ़ापे में बुढ़ापे की कष्ट, हर समय कुछ ना कुछ कष्ट रहता है। तो ये संसार में जन्म लेना ही कष्टप्रद है, ठीक है।
बड़ा कष्टदायक है। तो इस कारण से ही यहाँ पर वो भक्त भगवान की शरण में जाकर, वो साधक भगवान की शरण में जाकर प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, यह संसारे बहु दुस्तारे, कृपया पारे पाहि मुरारी। हे मुरारी, हे अनंत अपार, हे परम ब्रह्म परमात्मा, आप हमारी रक्षा करो, आप हमको मुक्त कर दो, क्योंकि इसके अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं। ये संसार का इतना विषयों का आकर्षण है, इतने संबंधों का आकर्षण है, तो संबंधों के आकर्षण, विषयों के आकर्षण को काटकर, तोड़कर भगवान की ओर बढ़ना, ये बहुत मुश्किल है। तो इसलिए साधक अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया कि प्रभु, दुस्तर है ये संसार, ठीक है, दुस्तर है ये संसार, ये जगत पार करना बड़ा कठिन है, इसलिए आप ही हमको पार करा, ठीक है। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, ठीक है। तो भगवान ही हमारे नैया को उस पार लगाएंगे, और नहीं तो हमारा पुरुषार्थ कहाँ। तो इसीलिए यहाँ पर यह प्रार्थना दी गई, भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज गोविंदम। यही रास्ता है, दूसरा कोई रास्ता नहीं। तो चलिए चिंतन करते हैं यही, फिर अगले बार देखेंगे। हरि ओम नारायण। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।